आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है परवान करे। साखी का शीर्षक है शीशे का महल। एक राजा ने शीशे का महल बनवाया। महल के सभी दीवारें शीशे की बनी हुई थी। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जिस किसी की पालतू कुत्ता इस शीश महल की सैर करके सही सलामत वापस लौट आएगा, उसको यह शीशा महल इनाम दे दिया जाएगा और साथ ही बहुत सा धन दौलत भी दे दिया जाएगा। शीश महल को पाने की इच्छा में पर हर हृदय पैदा होने लगी। जिन अमीर सेठ व अफसर लोग पालतू कुत्ते थे, सभी वहां पहुंचना आरंभ हो गए। कुत्ते शीश महल के भीतर जाते, अपना प्रतिबिंब शीशे में देखकर उसे कोई दूसरा कुत्ता समझकर भौंकते और उस पर झपटते। इस तरह पूरा महल घूमने के पश्चात जब कुत्ते वापस आते, लहूलुहान हुए होते। महल में हर रोज़ सैकड़ों लोगों को बहुत बढ़िया नस्ल के कुत्ते आते, परंतु उनमें से कोई भी सही सलामत वापस नहीं लौटता। एक दिन एक महात्मा एक साधारण नस्ल का कुत्ता लेकर आया। यह कुत्ता सारा शीश महल पहले घूमकर सही सलामत घर वापस पहुंचा तो राजा उसके कर्मचारियों को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने महात्मा से पूछा, भद्र पुरुष, शर्त के मुताबिक यह शीश महल और ईमान तो आपको मिलेगा ही, परंतु पहले आप यह बताएं कि आपका कुत्ता सही सलामत कैसे वापस आ गया। महात्मा ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, ही राजन, जब मेरा कुत्ता कुछ दिनों का ही था तब मैं रोज़ शीशा दिखाता करता था। फिर मैंने अपने घर में एक छोटी सी शीशे की दीवार बनाई। आरंभ प्रतिबिंब देखकर यह कुत्ता बहुत भौंकता चिल्लाता था। अपने प्रतिबिंब का दूसरा कुत्ता समझकर छटपटाता। हर रोज़ के अभ्यास के बाद इसे ज्ञात हो गया कि शीशे वाला कुत्ता कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, मेरा अपना ही साया है। बादशाह सलामत है। मैं पूर्ण सद्गुरु का शिष्य हूँ। आज आपके चरणों में केवल यही विनती करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने राज्य के सुख, शांति, अमन और प्रेम का वातावरण चाहते हैं तो अपनी प्रजा के प्रभु का ज्ञान द्वारा सामने वाला का इंसान अपने ही परमपिता का अंश दिखाने के लिए कदम उठाएं। हम सबकी आत्मा इस प्रभु का अंश है। जब प्रत्येक इंसान को दूसरे इंसान की परमात्मा का अंश अर्थात अपनी ही आत्मा का स्वरूप दिखाई देने लगेगा तो सभी भेदभाव मिट जाएंगे। केवल आत्मबोध ही हमें यह सिखा सकता है कि सभी इंसानों में एक जैसी आत्मा है। इस पहचान के बाद कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तनाव रहता ही नहीं, क्योंकि सभी अपने दिखाई देते हैं। मेरे सद्गुरु का मूल सिद्धांत है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। महात्मा की बात राजा के हृदय को छू गई। उसने अपने दरबार में उसके गुरु को आमंत्रित किया, उनका सम्मान किया और अपना राजगुरु घोषित कर दिया। उसकी प्रज्ञा के प्रभु ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अमन चैन के सुनहरा सीख लिया। चारों ओर प्रेम और सद्भावना का वातावरण बन गया। कोई भी कार्य करने से पहले राजा सद्गुरु की रहनुमाई प्राप्त करता। लोग अक्सर कहते हैं कि धरती पर इतना सुंदर प्रेम भरा वातावरण मिल रहा है कि अब अन्य किसी स्वर्ग का चाहना ही नहीं रहा। प्यार से कहना, धन्यवाद।